बोल भी रहा है, उड़ करके आकर के जाल पर बैठ गया और दाना चुनने लग गया और उसमें फंस गया। शिकारी पकड़ करके ले गया। क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? क्या हो गया उसके साथ? क्यों? क्योंकि वो तो कहता है करता कुछ नहीं है। जो कहता ही कहता है करता कुछ नहीं है, उसके लिए नोट गिनने वाली जैसी बात है। देखा आपने नोट कितने ध्यान से गिने गए थे और माला कैसे फेरी गई थी। इसीलिए कथनी और करनी में जो अंतर है, जब तक वो हमारा समाप्त नहीं होगा। जीभ तो बेचारी बोल रही है, ये मेरी जीभ जो है ये जैसे नाम लेती है वैसे ध्यान करना, जब करने से क्या श्रेष्ठ है? जब से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। जब से ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से बड़ा क्या है? ज्ञान से बड़ा भी तो कोई वस्तु होगा। ज्ञान से बड़ा है अनुभव, ज्ञान से बड़ा होता है अनुभव। और अनुभव का जिसके पास में जितना अनुभव है पट हो गया। ज्ञान तो का समुद्र है। आपको तो तीन पोती बांचना, सब जगत में नाचना, ऊपर जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तो देवता है। सरस्वती लक्ष्मी और शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती आकाश और पाताल का जमना हो सरस्वती, भक्ति ज्ञान और प्रेरक। आकाशे लिंगमित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिकाः पाताले पादमूलश्चैव तच्छलिंगं ममोच्यते। उसको देने क्या किया? गुरु की संगत करने के बाद वो कहता ही गया करा कुछ नहीं और जाल में फंस गया। तो जीव के दो पंथ है भाई, एक ज्ञान का पंथ है और एक ज्ञान का और करने का फल, कर्म का फल। ज्ञान का फल, कर्म का फल। हमारे पास ज्ञान है, कर्म करेंगे ही नहीं तो किसी काम का नहीं है। बंदूक आपको दे दिया, फौजी को बंदूक दे दिया, चलाना आता ही नहीं है, कारतूस रखनी है तो युद्ध में नहीं लड़ सकता, हार जाएगी हमारी देश से। किसान को खेत में बेचने के लिए दे दिया, बीज दिया ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। कथा में बैठ गए, कथा तो सुन लिया, मनन तो हुआ ही नहीं। कथा सुन लिया, मनन किया नहीं। जिस प्रकार तोते ने कथा सुनी, सत्संग करी, मनन किया नहीं, जाल में फंस गया। ठीक उसी प्रकार से अकृते कीर्ति श्यामी इतिहास पुरातनम अस्य स्वर्णमात्रेण पापहानि प्रजायते। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के महात्म्य के रूप में एक ऐसा सत्य कथा कराऊंगा जिसके सुनने मात्र से आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मोक्ष। और मोक्ष किसको कहते हैं? पहले ये भी सुनिए, मोक्ष किसे कहा जाता है? वो यानी वो मैं के ओ की मात्रा लगी हुई है भाई। वो को देख मुंह पूरा खुल रहा है, देखिए मुंह की तरफ ध्यान दीजिए। वो है नहीं बोला है, मो पूरा भूल गया। मो क्या भूल गया? मो किसे कहते हैं? आगे घंटे का तीसरा लास्ट का लाइन का 27 स्पेल कह दो 24वां कशा तरह आगे मोह का क्षय हो जाना। मैं माया ये मेरा, मारी दीदी, मारो दादू, मारो खेत, मारी भैंस, मारो ट्रैक्टर, मारी गाड़ी, मारी बेटी, मारो छोड़। मोह, ये मोह है, इसका क्षय हो जाता है। मैंने कहा था किसी को कमल में नजर आता, कीचड़ नजर आता है, किसी को कीचड़ में कमल नजर आ रहा है। इसलिए देखने का नजरिया बदलता है। इन्हीं आंखों से परमात्मा को देखा जाता है, इन्हीं आंखों से, कोई दूसरी आंख नहीं बनने वाली है। हम हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, ये आंखें ही नहीं रहेगी, ये सूर्य और चंद्रमा ही नहीं रहेगा तो हम ईश्वर को देखेंगे कब? यही एक अवसर है हमारे पास ईश्वर की एक झलक लेने का। और जिसके पास एक ईश्वर का झलक आ गया, समझ लो जन्म जन्मांतर तक के लिए वो मुक्त हो गया। तो जिस प्रकार से कमल पानी में रहता है भाई, पानी से वृद्धि नहीं करता,
का परमेश्वर का भजन करता है, जो बाहर से कुछ नहीं दिखता, अंदर से चलती है दुकान। जो बाहर से दुकान चलती है वो नकली दुकान है, जो अंदर से दुकान चलती है वो असली दुकान है। इसीलिए मैं ऐसा इतिहास सुनाने वाला हूं जिसको सुनने मात्र से आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जन्मांतर का पाप काट जाता है, जिसको श्रीमद् भागवत में महात्म्य के रूप में भगवान गोकर्ण और मुक्तकारी प्रसंग के रूप में दिया गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जय। तो अब मैं आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति किसे कहा जाता है? भक्ति, और भक्ति से क्या आएगा? ज्ञान, और ज्ञान से क्या जाता है? वैराग्य। तो भगत बनना है पहले, तो भगत कैसे बना जाता है? सबसे पहले तो गुरुमुखी बनो, गुरु की शरण में जाओ, और गुरु की शरण में जाकर के सारा बोझ गुरु पर रख दो। गुरु की शरण में जाके सारा दुख उसकी शरण में पलट दो कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो तुम जानो अंतर्यामी स्वामी, क्योंकि न तो मुझे मांगना आता है, न मेरे को मेरा कोई लक्ष्य याद है, ना मैं अबोध हूँ, मैं अबोध बालक के समान हूँ। आप केवल कृपा करो और मेरा कल्याण किस प्रकार से होने वाला है वही आप। तो भगवान बनने के लिए क्या चाहिए? प्रथम सेवा, भगत के लक्षण देखिए। सेवा, दीन भाव से सेवा, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा हूं, उसको त्याग दीजिए, आप ऐसे भी नहीं है, आप परमात्मा के हैं। अहंकार को त्याग दीजिए, अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। शरण में जाना सीख जाओ, किसी महापुरुष की शरण में जाके एक ही बात कहना है, नाथ अनाथोस्मि अहं त्वां शरणं, मैं नाथ हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरा कल्याण होने वाला है, वो आपका। क्योंकि तो मुझे मांगना होता है ना, कल्याण कैसे होता है मुझे कोई पता नहीं है ना। मैं गृहस्थी में ऐसा उलझा हुआ हूँ कि न तो नहा सकता हूँ, न धो सकता हूँ, न भगवान के भजन कर सकता हूँ, न मैं कभी सत्संग में जा सकता हूँ, न मंदिर में जा सकता हूँ, न भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं। ये केवल एक बहाना है। हृदय में दया का भाव रखिए, प्राणी मात्र के प्रति दया रखिए, और अतिथि से देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं, आपके घर आ गया, उसकी सेवा करो। आचार्य देवो भव, आचार्य को प्रणाम करो। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरण प्यारा राधे राधे, भजना राधे राधे, राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, ओ राधे बेली सरकार, राधे जा राधे राधे, राधे बेली सरकार, राधे जा राधे राधे। ओ
रट जा राधे राधे वो चपैया राधे राधे ओ राधे अलबेली सरकार रट जा राधे 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 अलबेली सरकार रट जा राधे राधे जोड़ा धारा धावे वो जोड़ा धारा धावे वो प्रेम पदार्थ पावे जोड़ा धारा धावे वो प्रेम पदार्थ पावे अरे माँ तो हो जावे मेरा हारी रट जा राधे राधे माँ तो हो जावे मेरा हारी रट जा राधे दास भाव संख्य भाव आत्मनिवेदन अनाथोस्मी शरण में चले जाना। तो ईश्वर की भक्ति के अंदर रूप आयु विद्या धन सदाचार सद्गुण की नहीं प्रेम की आवश्यकता है। भगवान का मिलने का जो रास्ता है वो आपके पास में है, आपके अंदर है। ये तो एक युद्ध है, जो जिस तरीके से जिस भाव से उसको लड़ेगा उसमें रमेगा वही विजय को प्राप्त हो जाएगा। महाभारत का अंत होता है, भागवत का प्रारंभ होता है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की अनूठी गंगा है, जिसमें बैठने से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। दुखों का तो नाश वैसे ही हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार से भागवत जी आपके यहाँ भागपुर में विराजमान है। आप सब दर्शन कर रहे हैं, समझ लो बाधा तो वैसे ही भाग गया दर्शन मात्र से, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और किसी भी काम के हार जाने का दो कारण होता है। किसी भी काम के नहीं होने के दो कारण है। एक कारण है अनुत्साहित होना, काम के प्रति उत्साहित नहीं होना। एक दूसरा है संदेह पैदा करना। पत्थर में भगवान को देखने के लिए जाते हैं, संदेह उत्पन्न हो गया या तो वाटा की जब मूर्ति काय का भेड़ता ना गया जीव बता सो। आपका जैसा भाव है उसका नाम है मूर्ति स्वरूप। आत्मा आपके पास में है, आत्मा में जैसा आपके भाव है वैसा आपको फल आगे मिलने वाला है। यहाँ तो वो भी काम नहीं है, यहाँ तो साक्षात ज्ञान है। साक्षात में बैठो, साक्षात में ले लो। ये साक्षात ज्ञान है, इसमें स्नान करेंगे आत्मा पवित्र हो जाएगी। गंगा में नहाने से, जमुना में नहाने से कायिक शरीर को पवित्र किया जाता है। भागवत जी के गंगा में नहाने से, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान करने से आत्मा निर्मल होकर के परम पिता परमेश्वर के शरण में चली जाती है। तो अतते इतिहास पुरातनम अस्य स्मरण मात्रेण पाप हानि प्रयायते। अब मैं आपको एक ऐसा इतिहास की कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, सारे पापों का नाश हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जय। ओ सावरे से मिलने का सत्य संगी महाराज सावरे से मिलने का सत्य संगी महाराज सामने
ही बहाना है। ओ भैया पुकारी रही, आओ मेरे गिरधारी। अरे भैया पुकारी रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ ऋषि भरे प्यारे को, अरे ऋषि भरे प्यारे को, अमृत बनाना है। सबने से मिलेगा सत्य संग की बाला है। चलो सत्य संग में चले, अरे चलो भागवती में चले, हमें हरि गुण गाना है। सावरे से मिलेगा सत्य संग की बहाना है। सावरे से मिलेगा सबकी बहाना है। बोलो सतगुरु देव भगवान
शायद के 88,000 विषयों को सूचनी महाराज इसी प्रसंग को लेकर आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमको भद्रा नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव है। वहां पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव उनकी पत्नी है, उनका नाम है धुंधुली। बहुत काल बीत जाने पर भी उनके कोई संस्कार नहीं हुआ। जब उनके कोई संस्कार ही नहीं हुआ तो दुखी हो गया, वृद्धावस्था आ गई। दुखी होकर के अब वो जब बाहर सोने जाता है तो सब देखते अरे अरे इस संसार का मुझे सुबह सुबह देख लिया होगा, इसके तो कोई संसार नहीं है, ये तो बाजना है, बाज है ये तो, सुबह सुबह इस बात को नहीं देखना चाहिए। अब वो गांव में रहे तो भी वो दुखी, घर में रहे तो पत्नी से दुखी, काम करने जाए तो बेटे बगैर दुखी। यानी संसार के दुखों में सब कुछ ज्ञान होते हुए भी आत्मदेव जी महाराज दुखी हुए। चारों वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, आत्मा में देव को पहचान लिया, फिर भी दुखी। अब वो दुखी होकर के एक दिन उस गांव को छोड़ करके चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जय। जब वो गांव को छोड़ करके बाहर गए, जाते रहे जंगल में, तो क्या देखते हैं कि एक सरोवर के किनारे के ऊपर जब वो जल पीने के लिए वहां गए तो वहां पाल के ऊपर एक महात्मा बैठे भी पेड़ के। जब वो जल पिया, महाराज के पास में गए और पैर पकड़ करके रोने लग गए। पैर छोड़े नहीं, मां बाप के पैर छोड़े नहीं, पकड़ करके रोने लग गए। महाराज कहने लगे कि कथम रोधी सिद्धिता चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता, आप तो बड़ी ध्यानी हो, आप रो क्यों रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है? ब्राह्मण देवता कहने लगा, बोले महाराज मेरे कोई संस्कार नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं घर में तुलसी का पौधा भी ला करके लगाता हूँ तो वो भी सूख जाता है, कोई फलदार वृक्ष लाता हूँ तो वो फल भी उसके नहीं आता है, घर में दूध के लिए गाय ला करके पालता हूँ तो वो भी बात हो जाती है। इसीलिए मैं दुखी होकर के और अब मरने के लिए जा रहा हूँ। आप मिल गए और मैं आपकी शरण में आ गया, अब मर जाऊंगा, चाहे मैं चरणों को छोड़ूंगा ही नहीं। मैं अब चाहे मारी जाऊंगा लेकिन आपके चरण छोड़ूंगा नहीं। मेरा तो काम करो, मुझे एक पुत्र दे दो। क्या चाहिए? पुत्र दे दो। महात्मा मन में विचार करने लगा, नारायण का स्मरण किया कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं तो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं इसको कहां से ला करके पुत्र दूं? जब उसने चरण छोड़े ही नहीं, ब्राह्मण देवता ने पकड़ लिए झगड़ करके, तो साधु के पास में एक फल था, झोले के फल निकाल करके साधु ने और आत्मदेव जी महाराज को दे दिया। बोले जाओ तुम्हारी पत्नी को जाकर के खिला देना, 9 महीने के बाद तुम्हारे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। बोल बिहारी लाल जी महाराज की। आत्मदेव जी महाराज वापस नगर में आ गए और वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली विचार करने लगी, 2-3 दिन तक तो फल को खाया नहीं। उसकी छोटी बहन आई हुई थी तो आते ही पूछ दिए, बोले बहन जी तेरे काई की चिंता हो रही है, तेरा तो मुंह उतरा हुआ है, लटका हुआ है, मेरे को तो बता
बोले बताओ मैं तेरे जीजाजी एक फल लेकर के आए जिसको खाने से पुत्र होगा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जिस फल को खाने से मेरे बेटा हो जाएगा और उस बेटा जो होगा वो पेट में होगा तो मेरा पेट फूल जाएगा। अब जब मेरा पेट फूल जाएगा तो मैं रोटी कम खाऊंगी और जब मैं रोटी कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो तेरे जीजाजी उनकी ननद को बुला करके यहाँ ले आएंगे, वो घर का कामकाज करेगी और जब तक तेरे ये बच्चा उन्हें होगा जब तक तो वो सारा घर समेट करके चले जाएगी। और मान लो अपने इस गांव में मेरे तो बच्चा पेट में रहे और गांव में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं चल जाऊंगी, क्या होगा मेरा? छोटी बहन कहने लगी बोले ऐसा क्यों करते हो? सांप भी निकल जाएगा, सांप मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, मैं कहूँ जैसे काम करो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले ऐसा काम करो तुम मुझे ये जो फल है ये तो इस गाय का ले लो तो शादी की परीक्षा हो जाएगी क्या फल के खाने से भी? क्या फल के खाने से भी पुत्र हो जाता है तो इसे साधु की परीक्षा हो जाएगी और ये फल उसको देने के बाद साधु की परीक्षा होगा और मेरे पेट में अभी जो बच्चा पल रहा है उसके बदले में तू मेरे को धन दे देना, ये बच्चा मैं चुपचाप तेरे को दे दूंगी और जैसे जैसे मेरा पेट फूलता है वैसे वैसे तू भी कपड़े ठूसने जाना पेट के ऊपर कपड़ों में तो तेरे अपने जीजाजी को लगेगा इसके भी बच्चा होने वाला है। ऐसा ही उन्होंने कर लिया, फल को गाय को दे दिया, महात्मा का दिया हुआ प्रसाद गाय को दे दिया और पैसे के बदले में छोटी बहन का पुत्र ले लूंगी ऐसा विचार करके निश्चित हो गई। धीरे धीरे समय वितरित होता गया, समय जब गया निकल गया टाइम आ गया, एक दिन छोटी बहन के एक पुत्र प्राप्त हो गया। रात में लेकर के आ गए, बोली बहना ये सब कपड़ा ने काट कर पेट में सुपाचा अनियो ले दिए तू लालो और धन लेकर के वापस चली गई और वो पुत्र लेकर के चली गई। जैसे ही सुबह हुआ आप जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और शास्त्रानुसार उन्होंने उस बालक का नाम कर्ण संस्कार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की ये दुंदकारी के हुआ, दुंदुली के हुआ है इसलिए इसका नाम दुंदकारी रख देते हैं। समय निकलता गया, गांव में उत्साह का माहौल हो गया, भुलारावती छोटी होती भाई और देखो परमपिता परमेश्वर की क्या कृपा हुई कि 3 महीने के बाद में उस गाय के भी एक बालक पैदा हो गया। आश्चर्य, उस गाय के बालक हुआ है लेकिन सारा शरीर मनुष्य के जैसा है, केवल कान गाय में है। माई लगी अजय कान तो क्या गाय जात का शरीर है जो बन गया तो नाम आ गया गो यानी गाय और कर्ण यानी कान, गाय के कान के जैसा नाम रख दिया, गाय के कान के जैसा गो यानी गाय, कर्ण यानी कान, गाय के कान जिसके जैसे हो तो नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। अब दो बालक वहां पलने लग गए आत्मदेव जी महाराज की घर के और जैसे
मिल जाए मन की कली मिल जाए लागे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की मधुरी जो मिल जाए लागे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों